स्मृति ईरानी जी की मंशा पे कहीं ना कहीं एक शक्किया और सवालिया निशान है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा, अपनी ही पार्टी के कुछ चाटुकार नेताओं को इस काम में लगा दिया। अभी तक 500 से ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, तो वो उनका जो ये सम्मेलन शो था फ्लॉप था। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को अपना नेता थोड़े मानता है। दानिश आजाद अंसारी भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। पसमानदा के जोड़ने में लगा दे, वो कामयाब नहीं हो सकते। पसमानदा मुस्लिम समाज। हज का महीना धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, लेकिन अभी तक हज का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जिन लोगों को हज जाना है उनका भी फॉर्म भी नहीं जारी किया गया है, ताकि वो अपना फॉर्म भरें और जो जो चीज़ें वहाँ पर जाने के लिए ज़रूरी हों उसका वो रजिस्ट्रेशन करा सकें। इसको लेकर अनीस मंसूरी, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि जल्दी से नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि जो भी हज जाने वाले हैं उनको दुविधा ना हो और वो अपने हज जाने की तैयारी कर सकें। हम बात करेंगे अनीस मंसूरी जी से और जानेंगे आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ा। जी, ये तो केंद्र सरकार का काम है, सरकार की अपनी विभाग भी है और अपने मंत्री हैं, उनकी टीम है, वो लोग काम कर रहे हैं। फिर क्या ऐसा आ गया कि आपको पत्र लिखना पड़ा इसके लिए? अगर वो पूरी तौर से काम कर रहे होते तो मुझे लगता है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। जो सरकार के काम हज के मुतालिक काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही भी है। जैसे आज भारत की मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, ये जिम्मेदारी उनकी बनती कि वक्त से पहले सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें, ताकि हज पे जाने वाले यात्रियों को असुविधा ना हो। वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश के अंदर मोसी रजा साहब भी कहीं ना कहीं सुस्ती दिखाने काम किया। इन लोगों की वजह से जो हज पे जाने वाले यात्रियों को असुविधाएं हो रही, अभी तक उन्होंने फॉर्म जारी नहीं किया और जो गाइडलाइन जारी करनी चाहिए वो अभी तक जारी नहीं हो सकी। हर 5 साल पे गाइडलाइन बदलती है। उन्हें 2022 में ही 5 साल पूरे हो गए थे, तभी उनको नई गाइडलाइन बना लेनी चाहिए और वो अप्रूव हो जाती, उसका नोटिफिकेशन हो जाता। लेकिन उन्होंने रफ्ता रफ्ता कुछ भी नहीं किया। अब आनंद फानंद उन्होंने एक टेम्परेरी गाइडलाइन बनाई और अभी भी वो कार्यालय में पड़ी हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जो गाइडलाइन बनी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से आप गाइडलाइन जारी कर दें, ताकि लोग उस गाइडलाइन का जो है सुविधाओं का लाभ उठा सकें। आपका कहना है जो कितने महीने पहले लगभग जारी हो जाए तो उनको कोई ना मतलब दुविधा नहीं झेलनी पड़ेगी? देखिए, जब 2022 का हज ख़त्म हुआ, ठीक है ना, उसके बाद से जो हज पे जाने वाले लोगों के लिए ये सारी चीज़ें उसी समय से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। इन्होंने 6 महीना तो कुछ भी नहीं किया। अब जब आनंद फानंद में वक्त आया तो ऐसे में जल्दबाजी में गाइडलाइन भी नहीं पूरी बन पाई और जो टेम्परेरी बना उसको भी अभी तक जारी नहीं किया। तो ये चाहिए, हज के हमेशा ही करते थे लोग, एक यात्रा संपन्न हुई और दूसरे यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमारे हज पे जाने वाले यात्री बहुत अधिक लेट हो रहे हैं और लेट होने की वजह से उन्हें मक्का मदीना में तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इसमें से विभाग की कमी है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है जिसके चलते देरी की जा रही है? देखिए, ये कभी सरकार की भी है कहीं ना कहीं, और स्मृति ईरानी जी की जो मंशा है, स्मृति ईरानी जी की मंशा पे कहीं ना कहीं एक शक्किया और सवालिया निशान है कि आप पढ़ी लिखी होकर के और इस तरीके से हज के मसले पर आप गंभीर नहीं है, ये उनकी भी जवाबदेही बनती है। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अभी उन्होंने जल्द ही पसमानदा समाज के लिए भी कहा था कि इनके लिए अलग से योजनाएं कुछ लागू की जाएंगी और कई वादे और कई ऐलान किए थे। उसके बावजूद आपका मानना है कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के अंदर कुछ ऐसी सोच है जिसकी वजह से वो खास तौर पर देरी कर रही हैं? देखिए, देश के अंदर पसमानदा मुसलमानों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपनी फिक्रमंदी दिखाई और कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया। लेकिन देते तो प्रधानमंत्री जी है ना, सब कुछ उनके हाथ में है, तो वो केवल कहे हैं, कहने से काम नहीं चलेगा, उसको अमल में लाना पड़ेगा, अमलिया काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी सच में अगर पसमानदा की हितैषी हैं तो हम पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग पिछले 14-15 सालों से काम कर रहे हैं। उन्हें
हम लोगों से बातचीत करना चाहिए कि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप आइए बताइए कि समाज को उत्थान हम कैसे कर सके समाज का। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा, अपनी ही पार्टी के कुछ चाटुकार नेताओं को इस काम में लगा दिया, जो पसमानदा समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर पसमानदा समाज कोई है भी तो उनकी कोई पॉपुलरिटी पसमानदा समाज में नहीं, उन्हें कोई पसमानदा जानता ही न, तो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हो सकते हैं, कई कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को गंभीर होकर के अपने हाथ में कमान लेकर के हज यात्रियों के लिए जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लगातार उत्तर प्रदेश में भी, हालांकि रामपुर चुनाव में भी देखने को मिला कि पसमानदा समाज की रैलियां की गई, कहा गया कि पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। आपको क्या लगता है जो प्रधानमंत्री का जो ऐलान था वो कहीं ना कहीं पसमानदा समाज के वोट बैंक को भाजपा की तरफ लामबंद करने के लिए किया गया? देखिए, उन्होंने जो अभी तक कुछ रैलियां सम्मेलन की है, रैली तो नहीं हो पाई, सम्मेलन किए छोटे छोटे, जिसमें अभी तक 500 से ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। तो वो उनका जो ये सम्मेलन शो था, फ्लॉप था। पसमानदा समाज वो किसी मुस्लिम समाज को, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को अपना नेता थोड़े मानता है। आप पिछले कई सालों से सरकार में है, आपने कभी पसमानदा समाज की बात उठाई? आपने कभी उनकी समस्याओं को प्रधानमंत्री जी से अवगत कराने का काम किया? तो आपने कुछ काम नहीं किया पसमानदा का, पसमानदा समाज को काम तो किया नहीं आपने। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जो हैं पसमानदा समाज से ही आते हैं। दानिश आज़ाद अंसारी भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। अचानक उनको निकाल करके जनता के बीच से मंत्री बना दिया जाता है, जो कि उनकी पूरे देश न प्रदेश में उनकी कोई शिनाख्त नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी दानिश आज़ाद जैसे लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर कितना भी सुविधाएं दे करके पसमानदा के जोड़ने में लगा दे, वो कामयाब नहीं हो सकते। पसमानदा मुस्लिम समाज अवेयर हो गया, जाग चुका है। वो केवल अपने संगठन के साथ में रहना पसंद करता है, दूसरों की बात पर यकीन नहीं करता है। ये थे अनीस मंसूरी जी, जिनका कहना है कि अगर हज का जो फॉर्म है वो जितनी देरी से जारी किया जाएगा उतना ही हज को जाने वालों को परेशानी होगी, उतनी ही वहाँ पर उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो ख़राब सुविधाएं मिलेंगी। कैमरामैन अतीफ के साथ मैं रवन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।